देखो दोस्तों 2021 में यूएसए में नियरली 4.3 मिलियन लोगों ने उनका जॉब क्विट किया 1% बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। और यूएसए में भी जितना मिलियनर्स है ना, उसमें से 58,000 लोग सोलो एंटरप्रेन्योर्स है और ये नंबर इंक्रीज ही होते जा रहा है हर साल। यहाँ पर आप बिजनेस इंसाइडर का आर्टिकल में देख सकते हैं। और इसका मेन रीजन क्या है कि 20 ईयर्स पहले अगर आपको एक बड़ा बिजनेस करना था, आपको मिलियनर बनना था, तो आपको लिटरली हंड्रेड्स ऑफ एम्प्लॉइज को मैनेज करना था, आपको एक ऑफिस रखना था, फिजिकली प्रेजेंट होने का रिक्वायरमेंट था। पर अभी हम ऐसा एरा में हैं, आप सिर्फ एक डिवाइस और इंटरनेट कनेक्शन से कहीं पर भी रहकर आपका बिजनेस ऑपरेट कर सकते हैं और कई सारा टूल्स और प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल कर सकते हैं आपका काम आउटसोर्स करने के लिए। देखो, मैंने तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया था, पर लकीली मैं एक ई कॉमर्स एंटरप्रेन्योर बना। तो मेरा इस 7 इयर्स का जर्नी में मैंने मल्टीपल 1% बिजनेस खड़ा किया है। तो उसी एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको इस वीडियो में एक कंप्लीट न्यू प्रोसेस बताऊंगा 1% बिजनेस का। और इसके बारे में एक्चुअली कोई बता भी नहीं रहा है और मैं गारंटी करता हूं कि ये वीडियो से आपका अप्रोच ही बदलेगा बिजनेस को लेकर। देखो दोस्तों, अगर हम 1% बिजनेस मॉडल को ही कंसिडर करते हैं तो हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस है, पर हमको ये एक फैक्टर को कंसिडर करना है। जो भी बिजनेस हम करने की सोचते हैं उसमें अर्निंग टाइम पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, वरना वो भी जॉब जैसा ही हो जाता है। तो उसको अगर हम कंसिडर करते हैं तो ई कॉमर्स वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस मॉडल है इस एरा का। तो जैसा इंटरनेट यूजर्स ग्रो होंगे, ई कॉमर्स का डिमांड भी इंक्रीज होगा। तो मुझे आपको उसके बारे में एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है, आपको पता ही होगा, गूगल में भी कई सारा मेट्रिक्स है कैसा ई कॉमर्स इंक्रीज हो रहा है। पर अगर हम ई कॉमर्स को भी कंसिडर करते हैं तो उसमें भी मल्टीपल मॉडल्स है, जैसे कि डिजिटल प्रोडक्ट सेल करना, फिजिकल प्रोडक्ट सेल करना। तो उसके ऊपर ही मैंने एक अलग वीडियो बनाया है, उस वीडियो को आप बाद में चाहे तो चेक कर सकते हैं। पर मेनली ई कॉमर्स में फिजिकल प्रोडक्ट को अगर हम कंसिडर करते हैं तो 2 टाइप्स है। एक है हमारा खुद का वेबसाइट के थ्रू सेल करना और एक है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करना हमारा प्रोडक्ट सेल करने के लिए। देखो दोस्तों, जब मैंने मेरा ई कॉमर्स जर्नी शुरुआत किया था तो ऑफकोर्स मैंने यूट्यूब वीडियोस, ऑनलाइन कोर्सेस ही देखकर शुरुआत किया था। तो मैंने बेसिकली मेरा खुद का वेबसाइट क्रिएट किया था शॉपिफाई को इस्तेमाल करके। और मुझे ये भी पता था कि मैं कोई बड़ा सेलिब्रिटी या इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ, कोई भी मेरे वेबसाइट पे ऐसे ही आकर मेरे प्रोडक्ट्स नहीं खरीदते हैं। तो मुझे ऑफकोर्स एडवर्टाइजमेंट चलाना है मेरे वेबसाइट पे ट्रैक्शन लाने के लिए। तो मैं बेसिकली फेसबुक एड्स पे डिपेंड हुआ। तो उसमें बेसिकली प्रॉब्लम यही था कि जो भी लोग मतलब ज़्यादातर ट्रस्ट ही नहीं करते थे कस्टम वेबसाइट पे पेमेंट प्रोसीड करने के लिए, और जितना भी सेल्स आता था उसमें रिटर्न्स बेसिकली ज़्यादा था। और उस वक्त मैं कई सारा बुक्स भी पढ़ता था, उसमें ये भी मुझे पता चला कि हमको कोई भी बिजनेस प्रॉफिटेबल करने के लिए 50% से भी ज़्यादा ऑर्गेनिक सेल्स रहना चाहिए और 50% से कम एडवर्टाइजमेंट के थ्रू सेल्स रहना चाहिए। पर इस बिजनेस मॉडल में बेसिकली 100% ऑफ सेल्स के लिए मैं सिर्फ एडवर्टाइजमेंट पे ही डिपेंड था। तो मुझे लगा कि मेरा अप्रोच कहीं गलत चल रहा है। तो मैंने रिसर्च किया यूट्यूब वीडियोस के थ्रू। फिर मुझे पता चला कि मुझे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे रिलाय होना है जहां पर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है, जैसे कि अमेजॉन। तो अमेजॉन का एडवांटेज यही था कि उनके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कस्टमर्स थे जो उनके वेबसाइट को बेसिकली ट्रस्ट करते थे। ऑफ कोर्स मुझे अमेजॉन को कुछ पे करना है, पर उसके लिए मैं मिलियंस ऑफ कस्टमर्स को लेवरेज कर सकता हूं जो अमेजॉन पर डेली सर्व करते हैं। तो मैंने यही अप्रोच बनाया। और एक एडवांटेज क्या था अमेजॉन से कि बेसिकली 50% से भी ज्यादा सेल्स ऑर्गेनिक सेल्स था, मतलब जिसके लिए हम कोई एड्स पे स्पेंड करने की जरूरत नहीं है। और जो अमेजॉन का एडवर्टाइजमेंट्स भी था, जिसको हम अमेजॉन स्पॉन्सर्ड एड्स या पीपीसी भी कहते हैं, वो भी मच मोर कंट्रोल था। मतलब जो भी पर्सन अमेजॉन पर आता है सर्व करने के लिए, वो ऑलरेडी माइंडसेट पे आता है कि आज मुझे कुछ खरीदना है। पर फेसबुक और गूगल एड्स अलग है। मतलब फेसबुक पर जो लोग जाते हैं वो मीम्स देखने के लिए, वीडियोस देखने के लिए जाते हैं, तो कन्वर्जन उतना ज्यादा नहीं रहता है। तो ये सारा चीज मैंने कंसिडर करके मैंने ये अप्रोच डिसाइड किया कि मैं सबसे पहले ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू मेरा प्रोडक्ट सेल करता हूँ, फिर जाके मेरा खुद का वेबसाइट के थ्रू भी मेरा प्रोडक्ट्स में मार्केट कर सकता हूँ। तो मैं अज्यूम करता हूँ कि आप भी मेरे ही सिचुएशन में हैं, आप भी कोई बड़े सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स नहीं है। तो मैं भी आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आपका अप्रोच आपको यही रखना है। सबसे पहले ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू आप रिलाई हो सकते हैं आपके प्रोडक्ट मार्केट करने के लिए, फिर जाके आपका खुद का वेबसाइट क्रिएट करके सोशल मीडिया को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम, आपके प्रोडक्ट अगेन मार्केट करके सेल करने के लिए और आपका बिजनेस भी उसी तरह स्केल करने के लिए। तो अब आपने समझ लिया है कि कौन सा 1% बिजनेस मॉडल आपको सेलेक्ट करना है और उसमें से क्या अप्रोच आपको लेना है। पर यह कोई फायदा नहीं रहेगा अगर आपको पता नहीं है कि कैसे उसका शुरुआत करना है और क्या क्या स्टेप्स इंक्लूडेड है। तो ये सब कुछ मैं आपको अभी बताऊंगा। तो इसको सिंपल तरीके से रखने के लिए मैंने 5 स्टेप्स में डिवाइड किया है। एक है रिक्वायरमेंट में बेसिकली पहले कैपिटल आता है। तो इंडियन मार्केट प्लेस के लिए एनीवेयर अराउंड 50K to 70K रुपीज चाहिए होगा और यूएसए मार्केट प्लेस के लिए 3 to 5 लाख रुपीज चाहिए होगा।
और दोनों मार्केट प्लेस अच्छा ही है और उसके ऊपर अलग अलग मैंने वीडियोस भी बना के रखा है। तो मेरा आपको सजेशन यही रहेगा कि आप शुरुआत इंडियन मार्केट प्लेस से कर सकते हैं, फिर जाके अगर आपको रिक्वायरमेंट है, अगर आपको एक्सप्लोर करना है ग्लोबल सेलिंग, तो अगेन अमेजॉन ग्लोबल सेलिंग के जरिए यूएसए मार्केट प्लेस को भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो इस वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि बिना इन्वेस्टमेंट का भी किस तरह आप एक ई कॉमर्स बिजनेस शुरुआत कर सकते हैं। फिर आते हैं अकाउंट रजिस्ट्रेशन में। अकाउंट रजिस्ट्रेशन में बेसिकली जीएसटी रजिस्ट्रेशन चाहिए होता है, सेलर अकाउंट का रजिस्ट्रेशन, एफबीआई रजिस्ट्रेशन होता है। वो फेयरली सिंपल प्रोसेस ही है। फिर नेक्स्ट प्रोसेस में आपको ये डिसाइड करना है कि कौन सा मेथड आप सेलेक्ट करेंगे, होलसेलिंग या प्राइवेट लेबलिंग। उसको सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एज एन एग्जांपल ही दिखा देता हूं। अगर आप अमेजॉन पर अगर आप सर्च कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट आप सर्च कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल सोनी ब्लूटूथ स्पीकर, तो उसका लिस्टिंग के अंदर अगर आप क्लिक करते हैं, जब आप प्राइस का दिखता है ना, उसके नीचे न्यू में कई सारा सेलर्स का लिस्टिंग आपको दिखता है, उनका प्राइस आपको दिखता है। तो जो भी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स रहता है ना, उसमें बेसिकली होलसेलिंग होता है। फॉर एग्जांपल आपको अगर सोनी ब्लूटूथ स्पीकर सेल करना है तो अगेन सोनी ब्लूटूथ स्पीकर का उस स्पेसिफिक मॉडल का डीलर से आपको कांटेक्ट करना होगा और उन डीलर से आपको प्रोडक्ट परचेस करना होगा और फिर जाके जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लिस्टिंग हो चुका है अमेजॉन पर, उसके अंदर आपको आपके प्रोडक्ट लिस्ट करना होगा। तो इसमें प्रॉब्लम यही है कि जिसके पास इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है उसको ही बाई बॉक्स मिलता है, क्योंकि अमेजॉन पर जब आप कोई लिस्टिंग आप देखते हैं जो भी होलसेल ब्रांड का प्रोडक्ट का, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिया था अभी सोनी ब्लूटूथ स्पीकर, तो उसके अंदर जब आप ऐड टू कार्ट या बाय नाउ पे क्लिक करते हैं, किसका प्राइस कम है 90% ऑफ द टाइम किसका प्राइस कम है ना, उसका ही प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट में चला जाता है और बाय नाउ पे भी। तो इसीलिए मतलब जिसके पास बहुत ही कम प्राइस पे मिला है ब्लूटूथ स्पीकर, वो ही कम प्राइस पे लिस्ट कर सकता है और उसको ही बाई बॉक्स मिलेगा। तो यही होता है कि जिसके पास इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है वो ज़्यादा यूनिट्स खरीदता है उस पर्टिकुलर डीलर से, क्योंकि प्रोडक्ट तो सेम है। कस्टमर्स क्या करेंगे, प्राइस से कंपेयर करेंगे और जिसका प्राइस बहुत ही कम पे है उनका ही खरीदेंगे। तो इसीलिए अगर आप एक बिगिनर है, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा आप प्राइवेट लेबलिंग से शुरुआत कीजिए। प्राइवेट लेबलिंग में क्या होता है कि आप सबसे पहले रिसर्च करेंगे प्रोडक्ट जो हाई डिमांड, लो कंपटीशन और उसमें ब्रांड डोमिनेशन क्या है, कितना रिव्यूज है फर्स्ट पेज में, वो सब कुछ चेक करके प्रोडक्ट को सेलेक्ट करेंगे। फिर जाके उस प्रोडक्ट को सेलेक्ट करके उसका मैन्युफैक्चरर को आप कांटेक्ट करेंगे और फिर जाके आपका ही एक ब्रांडिंग के साथ उस प्रोडक्ट को उस सप्लायर से सोर्स करके अमेजॉन पर लिस्ट करेंगे। और क्योंकि आपका प्रोडक्ट का ब्रांडिंग और डिफरेंशिएशन में आप काम करते हैं, प्रोडक्ट को अलग बनाते हैं, चाहे आपके पास कम रिव्यूज हो, आप कॉम्पीट कर सकते हैं बाकी सेलर से आपका नीश में। और कस्टमर्स भी, क्योंकि आपका प्रोडक्ट का ब्रांड नेम अलग रहता है, लोगो अलग रहता है, और अगर आपने बेटर ऑफर प्रोवाइड किया है, कुछ डिफरेंशिएशन किया है और अगेन कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट जैसे कि ई बुक या कुछ छोटा मोटा प्रोडक्ट्स आप दे रहे हैं उस प्रोडक्ट के साथ, कस्टमर्स तब प्राइस के साथ कंपेयर नहीं करते हैं। जिसका ब्रांडिंग अच्छा है, जिसका डिफरेंशिएशन अच्छा है, जिसका क्वालिटी अच्छा है, उनका खरीदेंगे। तो इसीलिए एज ए बिगिनर जब आपके पास इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम रहता है तो आप प्राइवेट लेबलिंग से शुरुआत कर सकते हैं। तो अब आपने मेथड भी समझ लिया है, तो अब आते हैं हमारा नेक्स्ट प्रोसेस में, वो है प्रोडक्ट सिलेक्शन। तो जैसे मैंने पहले कहा, प्रोडक्ट सिलेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। मतलब यही प्रोडक्ट सिलेक्शन पे ही डिपेंड होता है आप कितना अचीव कर पाएंगे आपके बिजनेस से। तो वही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई सारे लोग क्या करते हैं, क्योंकि उनको उनके शहर में कम प्राइस पे प्रोडक्ट मिल रहा है, वो सोचते हैं कि ओके मुझे तो ये प्रोडक्ट बहुत ही कम प्राइस पे मिलता है, मैं लिस्ट करूंगा। वो अलग अप्रोच है। तो अगेन जैसे मैंने पहले कहा, आपको सबसे पहले प्रोडक्ट रिसर्च करना है, फिर जाके उस प्रोडक्ट के लिए आपको सप्लायर ढूंढना है। अगर आप रिवर्स करेंगे, मतलब पहले आप सप्लायर से प्रोडक्ट लेंगे, फिर जाके लिस्ट करेंगे, फिर जाके सोचेंगे कि कुछ स्ट्रैटेजीज रहेगा, कुछ एडवर्टाइजमेंट में चला के मैं सेल करता हूँ, वैसा नहीं हो पाएगा। मैंने कई बार मेरे वीडियोस में कहा है, ए गुड प्रोडक्ट विथ बैड कैंपेन्स कैन गेट यू सेल्स, बट ए बैड प्रोडक्ट विथ गुड लिस्टिंग एंड इवन गुड कैंपेन्स ऑल्सो कैन नॉट गेट यू सेल्स। फिर आते हैं हमारा फिफ्थ स्टेप में, वो है लॉन्चिंग एंड रैंकिंग। तो लॉन्चिंग एंड रैंकिंग भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई सारे लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट सही सेलेक्ट करते हैं, प्रोडक्ट के लिए सप्लायर भी सेलेक्ट करते हैं, लिस्ट भी करते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि मुझे सेल्स आना है। उस तरह नहीं है। आपके जो नीश का मेन कीवर्ड रहता है ना, उस कीवर्ड के फर्स्ट पेज पे आपको रैंक करना पड़ता है, आपको लाना पड़ता है आपके प्रोडक्ट, तब जाके आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं सेल्स करना। तो उसके ऊपर भी मैंने अगेन कई सारा वीडियोस बनाया है। और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, देखो दोस्तों, जब आप
अमेजोन पर, ई कॉमर्स पर आपके प्रोडक्ट सेल करने की सोचते हो ना, आपको ऐसा सोचना है कि आप एक असेट क्रिएट करने जा रहे हो, क्योंकि ई कॉमर्स, अमेजोन एफबी एक सेमी पैसिव बिजनेस मॉडल है। स्पेशली जब आपके प्रोडक्ट सही तरीके से लिस्ट हो जाता है, फर्स्ट पेज पे आ जाता है और ऑर्गेनिक सेल्स आ रहा है आपको, तो लिटरली वो एक पैसिव इनकम बिजनेस मॉडल ही है। तो इसीलिए जब आपके प्रोडक्ट आपके मेन कीवर्ड के फर्स्ट पेज में आ जाता है, एक 15-20 रिव्यूज क्रॉस होता है, तो आपका काम अगेन सिर्फ रिस्टॉक करना रहता है। अगर आपको फॉर एग्जांपल 300 सेल्स आ रहा है पर मंथ, तो अगर आप 1000-2000 यूनिट्स मंगवाते हैं तो 3 to 6 मंथ्स तक आपको इनकम आता रहेगा। आपको वीकली चेक करना काफ़ी रहता है, दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 1 to 2 आवर्स देना काफ़ी रहेगा। तो उस तरह आप एक पैसिव बिजनेस मॉडल खड़ा कर सकते हैं। ऑफ कोर्स इनिशियली आपको टाइम एंड मनी आपको इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, पर वही एक बिगेस्ट एडवांटेज है ई कॉमर्स करने का, जो आप आपके जॉब के साथ भी शुरुआत कर सकते हैं और ये स्टार्ट करके भी बाकी टाइम में मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। देखो दोस्तों, जैसा मैंने पहले कहा था रिक्वायरमेंट्स के पॉइंट में, कि मैं ये भी बताऊंगा कि अगर आपके पास जीरो इन्वेस्टमेंट है, किस तरह आप फिर भी शुरुआत कर सकते हैं। उसको हम बेसिकली ईएमए कहते हैं, ई कॉमर्स मार्केटिंग एजेंसी। वो मेरे पिछले वीडियो में भी कहा था कि बेसिकली उसमें मैंने एग्जाम्पल भी दिया था किस तरह मेरा ही एक स्टूडेंट जो ई कॉमर्स सीख के, क्योंकि उनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं था, उन्होंने बेसिकली सर्विस प्रोवाइड किया ई कॉमर्स का, चाहे वो अकाउंट रजिस्ट्रेशन, प्रोडक्ट रिसर्च, लिस्टिंग क्रिएट करना, एडवर्टाइजमेंट को मैनेज करना, और उस तरह उन्होंने कुछ क्लाइंट्स पकड़ के, चाहे वो ऑफलाइन या ऑनलाइन में हुआ हो, तो उन्होंने वो सर्विस प्रोवाइड किया। तो वहीं से आप शुरुआत कर सकते हैं। बेसिकली आप फ्री में या कोर्स के जरिए आप ई कॉमर्स का सारा स्किल सीख सकते हैं। और क्योंकि ई कॉमर्स का स्किल्स थोड़ा यूनिक है कंपेयर टू बाकी स्किल्स जो भी सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी में आता है, जैसे कि वीडियो एडिटिंग, वेबसाइट क्रिएट करना, वो तो मतलब कॉमन हो चुका है, पर ई कॉमर्स का स्किल्स थोड़ा यूनिक है और एक्सक्लूसिव है, क्योंकि इसका डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। और आप ये सर्विस बेसिकली डिजिटल प्रोडक्ट और फिजिकल प्रोडक्ट दोनों प्रोडक्ट सेल करने वाले लोगों को और कंपनीज को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इमेंस पोटेंशियल है इसमें। वही सिंपल आंसर है। बेसिकली इनिशियली अगर आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, आप बेसिकली टाइम ट्रेड कर रहे हो, वो चाहे फ्रीलांसिंग के जरिए हुआ हो या इवन जॉब के जरिए। फिर जाके इन्वेस्टमेंट इकट्ठा करके आप ऐसा बिजनेस कर सकते हैं जहाँ पर आप एक्चुअली मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं अर्न करने के लिए, ना कि आपका टाइम, जो एक्चुअल आपके प्रोडक्ट्स लॉन्च करके बिजनेस स्टार्ट करना। तो ये रहा, इस तरह आप जीरो से स्टार्ट कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको ट्रायल एंड एरर प्रोसेस अवॉइड करना है, मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम भी है जहाँ पर सारा स्टेप्स मैंने एक्सप्लेन किया है और उसके जरिए थाउजेंड्स ऑफ लोगों ने उनका ई कॉमर्स स्टोर सक्सेसफुली लॉन्च किया है। तो वो मेरा मेंटरशिप आपको मेरे एप्लीकेशन में मिल जाएगा, आप चेकआउट कीजिए, मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और उसी के साथ उस एप्लीकेशन में कुछ फ्री स्टफ्स भी है, जैसे कि फ्री ई बुक और फ्री ट्रेनिंग भी है, उसको भी एक्सेस करके आपका नॉलेज बढ़ा सकते हैं। बाकी मेरे यूट्यूब को फॉलो कीजिए, इसी तरह और भी मैं आपके साथ मेरा नॉलेज और एक्सपीरियंस शेयर करता रहूँगा। तो बस धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।